हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पार्ट टाइम में पीएचडी करना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन यही रहता है, क्या पार्ट टाइम में पीएचडी अवेलेबल है? तो बिल्कुल इग्नू के अंतर्गत आप पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। अब पार्ट टाइम पीएचडी कौन कर सकते हैं? तो पार्ट टाइम पीएचडी उनके लिए है जो कहीं जॉब कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप पार्ट टाइम से पीएचडी कीजिएगा ना तो आपको एक एनओसी देना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि फॉर्मेट जो है आपको नालंदा ओपन इग्नू के वेबसाइट पर मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो कमेंट डाउन कीजिएगा, आपको उसका लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा जहां से आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। हालांकि ये तो बात की बात है, हम लोग प्रोसीजर समझते हैं, ठीक है। तो यानी कि पार्ट टाइम पीएचडी वही कर सकते हैं जो जॉब में है और वो पीएचडी करना चाहते हैं ना। तो आपको सिंपली अप्लाई करते टाइम ही एनओसी सबमिट करना होता है। वो एनओसी फॉर्मेट लेकर के आप अपने ऑफिस से साइन वाइन करवा करके सबमिट करते हैं, ठीक है। अब कैसे कर सकते हैं, पूरी की पूरी प्रोसीजर के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले बात, अगर आप इग्नू से यानी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो कि इग्नू है, ये बेसिकली पार्ट टाइम जो कोर्सेज करवा रही है पीएचडी के लिए, उसके लिए आपको यूजीसी नेट या फिर सीएसआईआर नेट जेआरएफ क्लियर करना कंपलसरी है। अगर ये आप क्लियर नहीं कर रखे हैं तो फिर आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो। सबसे पहले आपको यूजीसी नेट या फिर सीएसआईआर नेट या जेआरएफ क्लियर करना होगा। पीजी में आपके 55% प्लस मार्क्स होने चाहिए, या फिर अगर आप किसी मतलब स्पेशल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो उसमें आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, जिसमें पीडब्ल्यूडी और SC ST वाले स्टूडेंट शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। पीजी के मार्क्स 55% प्लस। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो मिलेगा आपको 5% का रिलैक्सेशन। दूसरा, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट या फिर जेआरएफ क्लियर होना चाहिए। उसके बाद एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होती, सीधे अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई के बाद अगर आपने ये सब क्लियर कर रखा है तो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए जाना होता है आपको दिल्ली, और कहीं पे इंटरव्यू नहीं होती है। इग्नू का जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में, वहां पे मतलब होगा। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 6 महीने के लिए आपको वहां पे कोर्स वर्क के लिए जो करना पड़ेगा, तो वो आपको फैसिलिटी खुद से देखनी पड़ेगी। इग्नू की तरफ से हॉस्टल वगैरह नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ अब अगर हम बात करें कि इग्नू में पीएचडी अप्लाई के लिए एडमिशन के लिए कितना फीस लगता है, तो वो आपको 1000 रुपए लगने वाले हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट में पीएचडी होता है इसके लिए आप डिटेल वे में हमारे दूसरी वीडियोस में है, वो आप देख सकते हैं। कितना फीस लगता है ये सभी चीजें बताई गई। तो आई होप की चीजें आपके सामने क्लियर है। एडमिशन प्रोसेस मैंने क्लियर कर रखा होगा। पहला अप्लाई करना है। एलिजिबिलिटी आपको मैंने पहले ही बता दिया, यूजीसी नेट क्लियर कर रखा है और पीजी में 55% प्लस मार्क्स होने चाहिए। और उसके बाद अगर ये सब क्लियर रहेगा तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में बेसिकली अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, एडमिशन होगा, जिसके बाद कोर्स वर्क देना है, और कोर्स वर्क के बाद आपकी ये जो प्रोसेस है पीएचडी सब्जेक्ट कोर्स का, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप की चीजें आपके सामने क्लियर है। डाउट है, कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत, जय भारत।